हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाई बहन जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, शेंगन जाना चाहते हैं, ऐसे भाई बहन जिनको स्किल आता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई बहुत हार्डकोर स्किल नहीं है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस ब्लॉग में मैं आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। हर एक डेजिग्नेशन जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें हम 3 से 5 फाइल ले सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपने करना क्या है, पहले इस ब्लॉग को देखना है, फिर डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू करना है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जहां पर आप एज अ फ्रेशर भी जा सकते हैं। तो चलिए यहीं से शुरुआत कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे स्किल्ड प्रोफाइल्स की तरफ, उन प्रोफाइल्स की तरफ जहां पर हमें स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग ही चाहिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे आसान प्रोफाइल्स को डिस्कस कर लेते हैं जहां पर क्राइटेरिया नाम मात्र का है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जनरल कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है, एग्रीकल्चर वर्कर। जनरल कंस्ट्रक्शन वर्कर समझ गए, जिनको कंस्ट्रक्शन का काम करना है, बस सिंपल। एग्रीकल्चर वर्कर, जिनको खेती बाड़ी का काम करना है। ठीक है, इसके अलावा आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन वर्कर। प्रोडक्शन वर्कर में वे लोग जाएंगे जो कि आपको पता है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई ना कोई सामान उत्पादन होता है, वहाँ पर आपसे काम करा जाता है, फैक्ट्रीज में, मिल्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेयर हाउस एसोसिएट। अब देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको डेजिग्नेशन बता रहा हूँ, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये सभी प्रोफाइल्स ऐसे हैं कि कोई हार्डकोर स्किल तो नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जो है क्वालिफिकेशन की आवश्यकता, स्किल्स की आवश्यकता, किस प्रकार के स्किल्स की आवश्यकता है, थोड़ा अंग्रेजी आना। अब उदाहरण देता हूँ, जनरल कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए कोई अंग्रेजी नहीं चाहिए, 10th पास नहीं है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई ECRA का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वेयर हाउस एसोसिएट के लिए थोड़ा सा आपको इंग्लिश आना चाहिए, एटलीस्ट आप 10th पास हो। क्लियर हुआ? आपको बार स्कैनिंग ये सब आना चाहिए, राइट, या हम सिखा देंगे आपको। प्रोडक्शन वर्कर के लिए भी एटलीस्ट आप 10th पास हो, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो। अब बात करी जाए एग्रीकल्चर वर्कर और कंस्ट्रक्शन वर्कर, यहाँ पर ECR वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यदि कोई 10th फेल है तो वह व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बोला जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर की यहाँ पर कोई हार्डकोर स्किल नहीं चाहिए, लेकिन एक बात आपको नोट करना है, जिन लोगों ने पहले काम किया होगा कंस्ट्रक्शन वर्कर में, तो उनको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, राइट। अब मान लो जिनको थोड़ा सा नॉलेज है कि कंक्रीट वर्क कैसे होता है, प्लास्टर कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित उनको कुछ भी काम आता है, तो उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी हमने 2 कैटेगरीज में रखा हुआ है, एक वे लोग जिनको कुछ भी नहीं आता, उनको हम भेजेंगे, और एक वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जिन्होंने थोड़ा काम किया हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन का, रोड बिल्डिंग का, इस तरह से काम किया हुआ है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला प्रोडक्शन वर्कर, अब जिन लोगों ने पहले से प्रोडक्शन वर्कर में काम किया हुआ है उनको मिलेगी 613 से लेकर 877 यूरो, यानी कि ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं उनको मिलेगा 526 यूरोज के आसपास। क्लियर हुआ? ऐसे ही एग्रीकल्चर वर्कर है, जिन लोगों ने पहले से खेतीबाड़ी का काम किया हुआ है, जिनको फार्मिंग की नॉलेज है, भाई ट्रैक्टर कैसे चलता है, बहुत सारे डिवाइस, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हैं जो कि आज के डेट में यूज़ होते हैं खेतीबाड़ी में, तो जिनको उसकी जानकारी है उनको थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलेगा, राइट। तो ऐसे आपको समझना है। ठीक है, अब इसके अलावा हमें और क्या क्या ट्रेड के लोग चाहिए? हमें चाहिए दोस्तों लैंडस्केप गार्डनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली टेक्नीशियन, PVC फैब्रिकेटर एंड इंस्टॉलर, इंडस्ट्रियल स्प्रे पेंटर। देखिए, मैं अपने पिछले ब्लॉग्स में बोल चुका हूँ, लेटविया के ब्लॉग में मैंने आपको यही बोला था कि CNC ऑपरेटर, स्प्रे पेंटर, और मैंने आपको बोला था वेल्डर, इनकी बहुत वैकेंसीज आती हैं। आप इन ट्रेड्स को सीख लें तो आपको बहुत फायदा होगा। देखिए आगे ना वैकेंसीज, अब्रेसिव ब्लास्टिंग टेक्नीशियन, फसाड इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, रोप एक्सेस टेक्नीशियन, लैंडस्केप सुपरवाइजर, हॉर्टिकल्चर इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब ऑफकोर्स जहाँ पर बात हो रही है सुपरवाइजर्स की, तो अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होगा और साथ में कोई डिप्लोमा हो तो अच्छी बात है। और जहाँ पर बात हो रही है इंजीनियर्स की, तो ऑफकोर्स वहाँ पर आपको BE, BTech, MTech, आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है। क्लियर हो गया? तो ये सभी डेजिग्नेशन है। अच्छी बात क्या है, रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ फूड भी यहाँ पर आपको अरेंज करके दिया जा रहा है। या तो आपको फूड मिलेगा या फिर किचन के साथ आपको कूपन्स मिलेंगे, मतलब कुछ अरेंजमेंट रहेगा कि आप खुद बनाकर खा सकें, बट यहाँ पर एम्प्लॉयर की तरफ से आपको अरेंज करके दिया जा रहा है ये सब कुछ। तो रोमानिया बेहतरीन देश है दोस्तों, और इससे पहले भी हमने बहुत सारे लोगों को रोमानिया के लिए मेंटोर किया है। रोमानिया में धीरे धीरे सैलरीज रिवाइज हो रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं। रोमानिया का वर्क परमिट टाइम पर आ जाता है। वर्क परमिट में वैलिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जब भी अपॉइंटमेंट मिलता है आराम से जो है हम लोग आपका अपॉइंटमेंट लेकर सबमिशन करवा देते हैं। ठीक है, वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें 10 AM to 6 PM ऑल डेज इन अ वीक,
थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।